हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं प्रोमीथाजीन की। प्रोमीथाजीन जो है मॉलिक्यूल वो सिरप फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है। और इसका जो सबसे फेमस ब्रांड है वो फेनर्गन नाम से आता है, जो कि एबट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक प्रोडक्ट है और ये बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। आज हम यहाँ पर फेनर्गन सिरप का यूज़ क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट केस में इसका डोजेस कितना कितना होता है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। प्रोमीथाजीन यानी फेनर्गन सिरप जो है वो 60 ml और 100 ml की बोतल में आता है। और प्रोमीथाजीन जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है और ये हाईली सेडेटिव इन नेचर है, यानी इसको लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। प्रोमीथाजीन सिरप यानी फेनर्गन सिरप की जो स्ट्रेंथ होती है वो 5 mg पर 5 ml, यानी 1 ml में 1 mg प्रोमीथाजीन सिरप पाया जाता है। अब सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो फेनर्गन जो सिरप है उसका जो सबसे पहला यूज़ होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस में होता है। यानी अगर आपको कफ एंड कोल्ड है और आपकी रनी नोज़ है, यानी नाक बह रही है, आंखों से पानी लगातार आ रहा है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, तो उस समय इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा जो है आपको एलर्जिक रिएक्शन जैसे इचिंग की प्रॉब्लम है, खुजली की प्रॉब्लम है, कोई कीड़ा आपको काट लिया है जिससे आपसे रेडनेस हो जाती है, चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा पर किया जाता है। उसके अलावा जो है मोशन सिकनेस, यानी कोई ट्रैवल व्यक्ति करता है, यात्रा करता है, तो उसको बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग और चक्कर आता है, तो उसके पहले भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का अगर जो है ऑपरेशन होने जा रहा है तो उसके पहले, ऑपरेशन के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे बच्चों में स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, यानी जब उनको सर्दी खांसी या कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस उनकी बॉडी में होता है तो वो रात रात भर सोते नहीं हैं, जिससे वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनको स्लीप देने के लिए भी जो है फेनर्गन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे बच्चों की जांच होने से पहले फेनर्गन सिरप को दिया जाता है, जिससे बच्चे मूवमेंट ना कर पाए और उनकी अगर कोई भी जांच होनी है, एक्सरे होना है या फिर उनका ईसीजी होना है, एमआरआई होना है, तो बच्चे मूवमेंट नहीं करते, जिससे कि उनकी जांच अच्छी तरह से हो पाती है। प्रोमीथाजीन सिरप के अब हम साइड इफ़ेक्ट भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 2 साल से कम के बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि इससे जो है उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और अगर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। फेनर्गन सिरप लेने के बाद आपके गले में सूखापन आ सकता है, डिजीनेस यानी चक्कर आ सकता है आपको, बार बार आपको यूरिनेशन यानी पेशाब लगने की समस्या आ सकती है। तो इस तरह की समस्या फेनर्गन सिरप लेने के बाद आ सकती है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है फेनर्गन सिरप लेने के बाद, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें और फेनर्गन सिरप का उपयोग तुरंत बंद कर दें। अगर फेनर्गन सिरप देने के बाद किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और वो डॉक्टर को दिखाने गया है, तो प्लीज़ डॉक्टर को पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर बताएं, जैसे कि उसको सीजर्स की प्रॉब्लम तो नहीं आती है, कन्वल्जन की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उसको सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा जो है उसकी और भी हिस्ट्री जो है मेडिकल, वो डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें, जिससे कि डॉक्टर फेनर्गन की डोज़ या और भी जो दवाएं दे रहा है पेशेंट को, उसको वो सही से एडजस्ट कर पाए। चलिए फेनर्गन सिरप की डोज़ के बारे में जान लेते हैं। तो जनरली इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर इसको कोई ले भी रहा है तो डॉक्टर की सलाह से ही लें। और दूसरा, 2 साल से कम के बच्चों को इसको पूरी तरह से अवॉइड करें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और 2 साल से लेके 5 साल तक का अगर कोई बच्चा है और उसको एलर्जिक रिएक्शन जैसे खांसी, जुकाम, खुजली, शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं, तो अगर वो 2 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो उसको 5 से लेके 15 mg पर डे तक जो है दवा दे सकते हैं। 5 से लेके 15 mg उसको सिंगल डोज में भी दे सकते हैं, यानी एक बार में, या फिर उसको जो है
2 से लेके 3 बार में इसको डिवाइड करके दे सकते हैं। उसके अलावा अगर 5 साल से 10 साल तक का बच्चा है तो उसको 10 से लेके 25 mg या तो सिंगल डोज में उसको दे सकते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, या फिर उसको जो है डिवाइडेड करके 2 बार या 3 बार में इसको दे सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो एक दिन में जो दवा देनी है वो 25 mg से ज़्यादा नहीं देनी है। किसी को नौजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो सेम चीज़ अप्लाई होती है। अगर 2 से लेके 5 साल तक का बच्चा है तो उसको 5 से लेके 15 mg या तो एक सिंगल डोज में देंगे दवा, या तो फिर जो है 2 से 3 डिवाइडेड डोजेज़ में देंगे। और अगर 5 साल से 10 साल का बच्चा है तो मैक्सिमम जो एक दिन की डोज़ होगी वो 25 mg होगी, या तो उसको सिंगल डोज में इसको दे सकते हैं या 2 से 3 बार में इसको डिवाइड करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं मोशन सिकनेस के केस में क्या करते हैं। तो मोशन सिकनेस अगर किसी को दिक्कत है ट्रैवल में, उसको उल्टियाँ होती है, चक्कर आते हैं, तो ट्रैवल करने से 30 से लेके 60 मिनट पहले ही उसको अगर 2 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो उसको 5 से लेके 15 mg तक का सिरप दे सकते हैं। और अगर 5 साल से 10 साल तक का है तो 10 mg से लेके 25 mg सिंगल डोज में दे दीजिए, या तो उसको जो है 2 से 3 बार में डिवाइड करके दे दीजिए। और एक बार दवा देने के बाद कम से कम 4 से लेके 6 घंटे बाद ही दूसरी डोज इसकी दीजिए दवा की। तो ये मोशन सिकनेस का केस हो गया। और प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 25 mg से लेके 50 mg उसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हॉस्पिटल सेटअप में ही पॉसिबल है। अब किसी बच्चे को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, वो एलर्जी के कारण जो है रात में सो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उस केस में जो है अगर 2 से लेके 5 साल तक का बच्चा है तो 15 mg से लेके 20 mg सिंगल डोज में रात में सोने से पहले उसको दे सकते हैं। और अगर 5 साल से लेके 10 साल तक का बच्चा है तो उसको 25 mg या फिर 20 mg सिंगल डोज में सोने से पहले उसको देंगे, तो 4 से 6 घंटे तक वो आराम से बच्चा सोएगा। 10 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो उसको टैबलेट भी दे सकते हैं, या फिर 25 mg से लेके 50 mg तक जो है वो सिरप भी इसकी ले सकता है। फेनर्गन सिरप यानी प्रोमिथाजिन सिरप जो है वो कुछ दवाओं के साथ उसका इंटरेक्शन भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर एंटी कोलिनर्जिक दवाएं ले रहा है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट दवाएं ले रहा है, या फिर सेडेटिव्स दवाएं उसकी चल रही हैं, जैसे वो डाइजीपाम ले रहा है, या कुछ पेन किलर्स जैसे एस्पिरिन ले रहा है, तो अगर वो ये फेनर्गन सिरप लेता है तो उसका इसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है और उसके साथ में फेनर्गन सिरप का इस्तेमाल करता है तो फेनर्गन सिरप का जो इफ़ेक्ट है वो उसमें चेंजेज आ जाते हैं। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है, उसके अलावा उनको सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, या सीजर्स यानी झटके आते हैं किसी को, और वो अगर फेनर्गन सिरप का इस्तेमाल करना चाहता है तो बड़ी ही सावधानी से इसका इस्तेमाल करें और बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल मत करें। तो ये एक जानकारी थी फेनर्गन सिरप से संबंधित। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो मैंने जानकारी के लिए बनाया है। और अगर आप फेनर्गन सिरप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।